एक तरफ जब देश में बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पर है, नए सरकारी आंकड़े ये दिखाते हैं कि कोरोना महामारी के दौरान किस तरह से भारत में सैलरीड नौकरी करने वाले लोग कम हो गए हैं। आंकड़े बताते हैं कि सैलरीड क्लासेस की संख्या में कमी होने का सबसे बदतर असर मुसलमानों और महिलाओं पर हुआ है। द वायर के इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि इन आंकड़ों के पीछे की कहानी क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार भारत में उन लोगों की संख्या 2% कम हो गई है जो लोग नियमित वेतन कमाते थे, यानी जिनको सैलरी मिलती थी। जहां 2019 और 20 में ये संख्या 23% थी, वहीं 2020 और 21 में ये संख्या 21% रह गई। इन्हीं आंकड़ों के अनुसार सैलरी पाने वाले मुसलमानों की हिस्सेदारी 2018 और 19 में 22% थी, जो गिरकर 2020 और 21 में 17.5% हो गई, यानी कि लगभग 5% की गिरावट हुई है। इसको ऐसे समझिए कि हर 100 मुसलमान जो सैलरी लेकर काम कर रहे थे, उनमें से 5 व्यक्ति कम हो गए हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जब भी जॉब कट होता है या नौकरी छीनी जाती है तो उसका असर सबसे पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों पर पड़ता है। वहीं सैलरी पाने वाले सिखों की हिस्सेदारी में भी गिरावट आई है। 2018 और 19 में सिखों की भागीदारी 28.5% थी और अब वो 2020 और 21 के जो आंकड़े हैं उसमें वो 24% हो गई है। वहीं ईसाइयों के लिए भी 3% तक की गिरावट हुई है। 2018 से 19 में ईसाई समुदाय की हिस्सेदारी 31% थी, जो कि अब 28% हो गई है। 2018 और 19 में हिंदुओं की हिस्सेदारी 23.7% से घटकर अब यानी कि 2020 और 21 में 21% और 4 हो गई है। वहीं समुदायों से हटकर सैलरीड वर्ग में सबसे ज्यादा महिलाएं कम हुई हैं। जहां तक मर्दों की कटौती की बात है तो सैलरीड मर्दों की संख्या में केवल 1.7% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं अगर महिलाओं की बात करें तो इस संख्या में 4.5% की कमी हमको दिखती है, यानी कि 2018 और 19 में 21% महिलाएं सैलरीड नौकरियां करती थीं, वहीं वो संख्या 2020 और 21 में 17.4% रह गई है। हमने एक्सपर्ट से बात करके ये जानने की कोशिश की कि इन आंकड़ों का बड़े संदर्भ में क्या महत्व है और उसके साथ साथ अल्पसंख्यकों पर किस तरह का असर हमको कोरोना महामारी के दौरान देखने को मिला है। जहां तक लेबर मार्केट में मुस्लिम्स और अदर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की बात है तो यह डेटा और इंडिपेंडेंट रिसर्च ने यह साबित किया है कि इस पैंडेमिक और लॉकडाउन से जो उत्पन्न क्राइसिस था उसका सबसे बुरा प्रभाव वंचित समुदाय के लोगों पर हुआ, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, महिलाएं जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा हुआ, या फिर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हो। लॉकडाउन के दौरान जो वर्क फ्रॉम होम की सुविधा थी वो केवल कुछ ही सेक्टरों में उपलब्ध था और इन सेक्टर्स में वंचितों को पहले ही बराबरी का दर्जा या जगह तो अभी तक मिला नहीं है। इसीलिए आप पाएंगे कि जो वंचित समुदाय के लोग हैं वो मूलतः खासकर मुस्लिम्स अपने रोजगार के साधनों में जुड़े रहते हैं, जो मूलतः ओन अकाउंट एंटरप्राइज या फिर माइक्रो एंटरप्राइजेस की श्रेणी में आता है। लॉकडाउन ने ऐसी तमाम रोजगार के अवसरों को पूरी तरह से खत्म कर दिया और मेरा मानना है कि इसको केवल आर्थिक कारण से ऐसा हुआ मान लेना पूरा नहीं होगा। इस समाज में सांप्रदायिकता के जहर फैलाने वाले लोगों का भी उसमें उतना ही योगदान है। जैसा कि आपको याद होगा, बॉयकॉट मुस्लिम प्रोडक्ट्स या शॉप्स की जो घिनौनी राजनीति जो कि उनके राइट टू लाइवलीहुड के ऊपर डायरेक्ट प्रहार था, उसका भी उतना ही बड़ा योगदान है। और पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड में हम आज भी लगातार उस सिलसिले को देखते ही जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड में इस आर्थिक
मंदी और इस सामाजिक सांप्रदायिकता की जो भावना है, उन दोनों से हमें लड़ने की जरूरत है। अब ऐसी स्थिति में जब कोविड पैंडेमिक आया और भारत सरकार ने बिना किसी नीतिगत सोच के ऐसा भयंकर लॉकडाउन लगाया जिससे कि पूरा लेबर मार्केट एक तरह से ध्वस्त हो गया, तो उसका असर डिमांड साइड ऑफ द लेबर मार्केट पे बहुत बुरा हुआ। आज जिस PLFS 2020-21 डेटा की हम बात कर रहे हैं, वह उसी भयावह सत्य की एक तस्वीर है। इस कोविड पैंडेमिक के संदर्भ में बात करने से पहले मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि लाइवलीहुड और रोजगार की क्राइसिस भारतीय अर्थव्यवस्था के गर्भ में तकरीबन एक दशक से पनप रहा था, लेकिन हम उस समस्या को समझने और सुलझाने की बजाय अर्थव्यवस्था के ऐसे विस्तार को सेलिब्रेट करने में व्यस्त थे जो मूल रूप से समाज में आर्थिक ध्रुवीकरण को तेज कर रहा था, जिसका परिणाम हम इनफॉर्मल वर्कफोर्स अर्थात ऐसा वर्कफोर्स जिसके पास ना तो सामाजिक सुरक्षा की कोई गारंटी हो, ना ही रोजगार सुरक्षा की, उसके अप्रत्याशित वृद्धि के रूप में पाते हैं। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else for channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.